नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, अब चीन के लोग खुद ही बात ये कह रहे हैं कि हमें दुश्मन की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति ही है। मतलब कि चीन में अभी ऐसी हालत हो गई है ना कि लोग वहाँ के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति जो बने हैं ना, उनके मतलब विरोध में एकदम भले-बुरे बात भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों के अंदर में चीन में जो वो हुआ है, जो पिछले 1 दशक मतलब पिछले 10 साल में भी नहीं हुआ था। और इस वीडियो में आपको सारे आंकड़े भी दिखाऊँगा और आपकी आँखें मतलब कि जितने आंकड़े दिखाऊँगा ना, उससे आपकी जो आँखें हैं ना, वो एकदम खुली की खुली रह जाएगी उन आंकड़ों को देख के। क्योंकि नुकसान ही इतना ज़्यादा भयंकर हुआ है कि सिर्फ़ 2 दिनों के अंदर ही इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि दुनिया ऐसा कह रहे हैं, मतलब दुनिया के बड़े-बड़े निवेशक कह रहे हैं कि वी विश देम अ हैप्पी दिवाला। मतलब कि दिवाला हो रहा है उनका, मतलब दिवाला घोषित होने वाला है, दिवालिया घोषित होने वाला है और उनके इस चीज़ पे बहुत-बहुत बधाई हो। और ये बात सही भी है। 2 दिनों के अंदर में क्या हुआ है कि दिवाला निकल चुका है चीन का। और मज़े की बात ये है कि नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में अमेरिका के कुछ बड़े-बड़े निवेशक थे, उनके भी घर-बार जो भी थे सब बिक चुके हैं। और क्या कारण है तो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। तो दरअसल इन सब की शुरुआत हुई 1 महीने पहले, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि 16 से 22 अक्टूबर के बीच में हम अपनी कांग्रेस की जो सभा है उसको आयोजित करने वाले हैं और उसमें हम लोग अगले राष्ट्रपति का नाम तय करेंगे, मतलब चयन करेंगे। और आपको याद होगा कि इसी के बाद एक और खबर उड़ने शुरू हो गई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। और जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनताओ, जो मतलब कि शी जिनपिंग से पहले हुआ करते थे राष्ट्रपति, अब वो नए राष्ट्रपति का ऐलान करेंगे। और इस समय चीन के जो सेना प्रमुख हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध प्रदर्शन भी हुआ और बहुत सारे बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। ऐसा लगने लगा कि वाकई में अब शी जिनपिंग का खत्म हो गया है टाइम, मतलब कि अब उनके लिए जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन तीसरी बार राष्ट्रपति वो बन नहीं पाएंगे और पूरी संभावना है कि उन्हें अब हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बात को देखकर अमेरिका के जो बड़े-बड़े निवेशक थे, उनके पास की जो संपत्ति थी, उन्होंने बहुत सारा अपना पैसा जो है चीनी मार्केट में लगाना शुरू कर दिया और चीन की बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी निवेश करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इन्वेस्ट करने लगे। और ये बात लगभग तय थी कि जब शी जिनपिंग के जाते ही चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा सुधरने लगी, क्योंकि चीन के जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल शी जिनपिंग, उनकी आर्थिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब बहुत भयानक है। और वो इतनी घटिया है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर में चीनी अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो चुका है, मतलब एकदम सत्यानाश हो चुका है। ऐसे में अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाया जाता है और नए राष्ट्रपति को लाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीन तेजी से विकास फिर करने लगेगा और चीनी कंपनियों के जो शेयर हो वो दुगने-तिगुने दामों में हो जाएँगे। इसलिए अमेरिकी निवेशक जो थे, वो सब अपने पैसे को जो है 1-2 हफ्ते में डबल हो जाएँगे या ट्रिपल हो जाएँगे, इसी कारण से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को क्या हुआ, तीसरी बार शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन गए। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब तक की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी या फॉलो कर रहे थे, उसी तरीके को सरकार आगे भी चलाती रहेगी। यानी कि ये बात निश्चित है कि चीनी अर्थव्यवस्था का तो अब सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, उसके तुरंत बाद चीन के जो शेयर मार्केट है वो गिरना शुरू हो गए। ना सिर्फ चीन के बल्कि हांगकांग का भी शेयर मार्केट जो है धराशायी होने लगा। और दुनिया भर के जितने भी निवेशक थे, वो बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन थे, सबने अपने पैसे चीनी कंपनियों से वापस खींचना शुरू कर दिया और शेयर बेचने शुरू कर दिए। और इसलिए चीनी कंपनी के जो शेयर जो अच्छे खासे रेट पे चल रहे थे और अच्छे खासे रेट पे बिक रहे थे, वो कौड़ियों के दाम में मिलने लगे। कई कंपनियों के जो शेयर थे वो तो 40% 50% उतना नीचे गिर गए और बाकी कई तो बैंकरप्ट हो गए। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 2 दिनों के अंदर में चीन की जो करेंसी युआन है, इतनी ज़्यादा गिरी है, इतनी ज़्यादा क्रैश हुई है कि 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है, समझिए तो। और रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चीनी मुद्रा युआन जो है ना 14 साल के निचले स्तर पर जा चुकी है। और उसका कारण क्या है, तो उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको चीन के अंदर में पैसा लगाना है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसके शेयर मार्केट में जाइएगा और उसको शेयर खरीदना है। लेकिन आपके पास तो डॉलर में पेमेंट होगा, क्योंकि आप चाइना के तो हैं नहीं जो आपके पास युआन रहेगा। तो आप डॉलर लेके जाइएगा वहाँ पे चीन के करेंसी मार्केट में, वहाँ पे आप डॉलर दीजिएगा, फिर युआन खरीदिएगा, मतलब कन्वर्ट कराइएगा युआन में। फिर उस युआन से आप वहाँ के शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन उसी तरीके से जब आपको वहाँ के पैसे निकालने, मतलब शेयर को बेचने हैं, मतलब शेयर से पैसे को बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको जो युआन मिलेंगे शेयर मार्केट से, उस युआन को आप चीन के करेंसी मार्केट में ले जाइएगा और फिर से आप वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट कराइएगा
और 2-3 दिनों में मतलब कि उसके बाद आप डॉलर लेके फिर बाहर अपने देश लेके जा सकते हैं। लेकिन 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। और चीन की शेयर मार्केट में अब लोग जो पैसा निकालेंगे तो बहुत सारा युआन डंप करेंगे, और जब डंप करेंगे तो मार्केट में उसकी ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि बदले में डॉलर उठाएँगे तो जिससे डॉलर मार्केट में कमी हो जाएगी, और जो युआन रहेगी वो बढ़ते चली जाएगी। समझ रहे हैं ना? और जितना ज़्यादा डॉलर कम होगी उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और लोकल करेंसी मतलब युआन की जो है वो वैल्यू घटेगी, और जो बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसलिए चीन की जो युआन है वो हद से ज़्यादा गिर चुकी है, यही कारण है। और आपको बता दूं कि चीन शुक्र मना रहा है कि उसकी करेंसी सिर्फ 14 साल की रिकॉर्ड लो पर गई है, वरना आसानी से 50-60 साल का तो रिकॉर्ड तोड़ ही देता है इस बार। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऐन वक्त पे चीन का जो सेंट्रल बैंक है उसने बहुत सारा डॉलर जो है मार्केट में रिलीज कर दिया, मतलब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से निकाल कर उसको रिलीज कर दिया, जिससे कि उसका जो युआन जो गिर रहा था वो थोड़ा बहुत रुक गया। लेकिन गिरा तो है, 14 साल 15 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और जिससे कुछ हद तक चीन का युआन जो है संभल पाए। वहीं दुनिया के जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं वो अभी एक ही सुर में बात कर रहे हैं कि आने वाली समय चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयानक साबित होने वाला है, क्योंकि चीन की जो हालत है और जो शी जिनपिंग का जो अपना ये है ना, क्या कहते हैं, उनका जो मेंटलिटी है ना, वो बहुत ही खराब है। मतलब कि वो एकदम अर्थशास्त्री वाला सोच रखता ही नहीं है, मतलब वो बिना दिमाग का सोचने वाला आदमी है। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगा, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद।